ये यूपीएससी का पेपर देखा मैंने। ये पेपर क्या ही पेपर था। आप भी जानते होंगे किस लेवल का था ये पेपर। यूपीएससी एस्पिरेंट से एक क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। तुम्हारा ऑप्शनल क्या है ये पूछ लेंगे, तुम कितने घंटे पढ़ते हो ये भी पूछ लेंगे, मगर प्लान बी क्या है ये कभी कोई नहीं पूछता। क्योंकि लोगों को लगता है प्लान बी रखना मतलब यूपीएससी पे डाउट करना, बट रियलिटी शायद उससे अलग है। इंडिया में यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, एक इमोशन है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि एस्पिरेंट्स अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एक एग्ज़ाम से जोड़ देते हैं। रिजल्ट्स खराब आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर भी अनक्लियर लगने लगता है। फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, अटेम्प्ट लिमिट्स, एज फैक्टर, ये सब धीरे धीरे स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और इंसान के पास जब एक ही ऑप्शन होता है तो हर रिजल्ट लाइफ का फाइनल वर्डिक्ट लगने लगता है। प्लान बी का ये मतलब नहीं है कि आप सीरियस नहीं हो। एक्चुअली कई बार प्लान बी आपको मेंटली स्टेबल रखता है। बहुत लोग सोचते हैं अगर प्लान बी रखा तो फोकस टूट जाएगा, लेकिन रियलिटी में सिक्योर माइंड हमेशा बेटर परफॉर्म करता है। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं भी हो सकते, ये इमोशनल सेफ्टी नेट भी हो सकते हैं। एक दो अटेम्प्ट तक शायद बिना प्लान बी के फुल फोकस के साथ दिया जा सकता है, लेकिन आज का वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। जॉब्स, टेक्नोलॉजी, एआई, अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस सब रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं। इसलिए कम्प्लीटली सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंडेंट रहना हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्लान बी का मतलब यूपीएससी से डिस्ट्रैक्शन नहीं, एडेप्टेबिलिटी भी हो सकती है। अगर प्रिपरेशन के साथ कोई यूजफुल स्किल भी सीखते रहें तो फ्यूचर के ऑप्शंस भी ओपन रहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ नॉलेज नहीं, अडेप्टेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल स्किल बन चुका है। कई ऐसे एग्जाम्पल भी देखे गए हैं जहां लोग पहले से सेलेक्टेड हैं और रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए फिर से पेपर देते हैं, लेकिन कभी कभी अगले अटेम्प्ट में वो भी अपने प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये किसी की कैपेबिलिटी को प्रूव या डिसप्रूव नहीं करता है, बस एक चीज दिखाता है कि यूपीएससी में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। इसलिए एडेप्टेबिलिटी और बैकअप स्किल्स रखना वीकनेस नहीं, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल पॉइंट हो सकता है। यूपीएससी ही देश सेवा का एकमात्र ऑप्शन नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता जरूर है, लेकिन आखिरी नहीं। अगर आपने सालों तक गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी समझी है तो वो नॉलेज सिर्फ एक एग्जाम के रिजल्ट से कम नहीं हो जाती है। अपने ज्ञान को अपना हुनर बनाइए और अपनी समझ को अपना ताकत बनाइए। देश को अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है, लेकिन देश को अच्छे पॉलिसी मेकर्स, सोशल लीडर्स और जनप्रतिनिधियों की भी जरूरत है। अगर आप में विजन है, लीडरशिप है और लोगों के लिए काम करने का जज्बा है तो कंट्रीब्यूशन के रास्ते बहुत हैं। क्योंकि आखिरकार मकसद सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि देश को आगे बढ़ाना भी होना चाहिए। ड्रीम बड़ा रखो, प्रिपरेशन ऑनेस्टली से करो, लेकिन इतना भी मत टूट जाओ कि एक एग्जाम लाइफ का डायरेक्शन ही छीन ले। शायद प्लान भी वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी होती है। हो सकता है आप कलेक्टर ना बने, लेकिन ये भी हो सकता है कल आप उन पॉलिसीज को शेप करने वालों में से एक हो। क्योंकि देश को बढ़ाने का रास्ता सिर्फ एक नहीं, अनेक होते हैं। थैंक यू।